आप 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है समांतर श्रेणी। इसमें हमने 5.2 प्रश्नावली के पहले की हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। 5.1 5.2 प्रश्नावली सारा कुछ बिल्कुल लाइन से डला हुआ है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में पहुंचने के लिए आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, आपको क्लास नंबर 5 मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें हम 4 क्वेश्चन करने वाले जो कि आपके सामने ही हैं। इन क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। देखिए, हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि किसी भी चीज में समानांतर हो। ठीक है, तो जैसे एक है, एक में यदि हमने 5 को जोड़ा तो हमारा 6 बना, 6 में 5 को जोड़ा तो कितना हमारा 11 बना, 11 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बना, 11 5 16, 16 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए ये एक समांतर श्रेणी है। जैसे यदि मैं इसको देखूं कि ये जैसे ये एक बात आपको ये समझ में आ जाती है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें आपको एक बात समझना है कि जैसे इसका ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, तो ये पांचवा स्थान है। ठीक है, तो पांचवें स्थान को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, मतलब एक एक स्थान को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 स्थान है, तो इसका मतलब क्या है, इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 5 है। टोटल 5 पद है, तो इसका मतलब कितना है, एन है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो जाती है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, यदि हमें पहले पद को डिनोट करना है तो पहले पद को A1 बोलेंगे, दूसरे पद को A2 बोलेंगे, तीसरे पद को हम A3 बोलेंगे और चौथे पद को बोलेंगे A4 बोलेंगे और पांचवें पद को A5 बोलेंगे। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो जाती है। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे पहला पद हमारा A मान लिया हमने। ठीक है, पहले पद से हम क्या जोड़ के हम दूसरे पद पर पहुंचे थे, हमने एक कॉमन डिफरेंस को जोड़ा था D को। तो A में हमने D को जोड़ा तो कितना हमारा A प्लस डी बन गया। ठीक है, दूसरा पद हो गया ये। अब हमें फिर से डी को जोड़ेंगे, फिर से डी को प्लस करेंगे तो ए प्लस कितने हो जाएंगे, 2d हो जाएगा। ठीक है, 2d हो जाएगा। यदि हमने इसमें फिर से हमने ए को जोड़ा तो ए प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर हमने डी को जोड़ा तो हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस डी को जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d हो गया। तो आपने एक चीज को नोटिस की है, जैसे पहले स्थान वाला A1 हो गया। ठीक है, दूसरा स्थान कितना हो गया, A2, तीसरा स्थान A3, चौथा स्थान A5, पांचवा स्थान कितना हो गया, ए पांचवा स्थान A5, चौथा स्थान A4। ठीक है, अब जैसे पांचवें स्थान की हमें वैल्यू चाहिए कि पांचवें स्थान पर हमारी वैल्यू कितनी है, 21 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पांचवें स्थान पर कोई वैल्यू चाहिए तो कितनी होगी, A प्लस 4d। समझी बात को कि नहीं होगी, जैसे पांचवें स्थान की वैल्यू 2 है तो पांचवें स्थान की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 4d। जैसे यहाँ पर 2 हुई तो यहाँ पर ए प्लस 4d। इसका मतलब समझे आप बात को कि नहीं समझे। ठीक है, तो जो पांचवा स्थान होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो है, तो ये प्लस हमारे पास क्या है, 4d है। ठीक है, तो वो कैसे हुई, पांचवें स्थान से एक कम होगा 4d, चौथे स्थान से एक कम होगा 3, तीसरे स्थान से एक कम होगा 2d, जो पहले स्थान से मतलब दूसरे स्थान से कितना कम होगा, एक कम होगा। ठीक है, तो ये है, तो आप समझे कि नहीं। यदि मैंने बोल दिया कि ए एन, ठीक है, इसके आगे का स्थान हमें पता नहीं तो हमने ए एन बोल दिया, तो ए एन से हमें क्या करना है, एक कम करना है। तो ए प्लस एन से एक कम करना है और इसमें डी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी कौन सी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें किसी भी पद का किसी भी पद की वैल्यू निकालना है तो ए एन, ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझी बात को कि नहीं समझे। जैसे हमें तीसरे नंबर वाले पद को निकालना है तो इसको क्या बोलेंगे हम, A3। A3 में क्या होगा, A प्लस, ठीक है, 3, 3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि इससे एक कम होता है ना, n से एक कम होता है, इंटू डी। तो इसको हम डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, A प्लस 2d। तो आप समझे कि नहीं, तीसरे नंबर वाला A प्लस 2d कैसे होता है, ऐसे होता है। और एक तरीका मैंने ये भी बता दिया, और आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। जैसे किसी ने बोला A37 नंबर वाला पद बताओ तो उसको हम क्या बोलेंगे, A36d। ठीक है, किसी ने बोला आपसे कि ए प्लस 32 बोला, ठीक है, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, A31 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम वापस क्वेश्चन पढ़ चलते हैं, क्योंकि हमने इस बेसिक को पढ़ लिया है। बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समांतर श्रेणी मतलब बीच का अंतर सेम होना चाहिए, वो समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें लिखा है n के किस मान के लिए, n का ऐसा कौन सा मान होगा कि दोनों श्रेणी 63 65 67 और पहली श्रेणी हो चुकी, और दूसरी श्रेणी में क्या लिखा है, 3 10 और 17। इन दोनों में ठीक है, इन दोनों के n भी पद बराबर होंगे। मतलब कि ऐसे
इनका सीधा-सीधा कहने का मतलब ये है कि दोनों श्रेणी लिखी हुई हैं, ठीक है? इन दोनों श्रेणी में ऐसा कौन-सा नंबर वाला पद होगा जो समान होगा, ठीक है? एक साधारण भाषा है। अब इसको आप बार-बार पढ़िए, इनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने साधारण भाषा में आपको बता दिया कि 63, 65, 67 है, एक ये श्रेणी है और दूसरी 3, 10, 17 है, दूसरी श्रेणी ये है। तो ऐसा कौन-सा नंबर आएगा कि जब दोनों के पद बराबर होंगे? मतलब कि दोनों के पदों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है? जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो 63 लिखा है, 65 लिखा है, 63, 65, 67 और इसके बाद ऐसे ही ये बढ़ती जा रही है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है, 10 लिखा है, 17 लिखा है और ये भी बढ़ती जा रही है, ठीक है? 3-3 के डिफरेंस से बढ़ रही है, 2-2 के डिफरेंस से बढ़ रही है, ठीक है? तो आगे चल के ये कहाँ पर जाके ये दोनों बराबर मिलेंगी, ठीक है? दोनों एक दूसरे के बराबर कहाँ जाके मिलेंगी, ठीक है? दोनों मतलब कि इसकी वैल्यू भी वही बन जाए और इसकी वैल्यू भी वही आ जाए, ठीक है? तो दोनों की सेम वैल्यू कब आएँगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर एक हमारी जो श्रेणी है, ये वाली श्रेणी, तो इस वाली श्रेणी को यदि हम ए से शुरू करें, ठीक है? ए से शुरू करें, तो ये वाली श्रेणी हमारी क्या होगी? अगर इस वाली श्रेणी को हम ऐसे डिनोट करें ए प्लस डी, ए प्लस कितना हो जाएगा 2d ऐसे बढ़ते जाएँगे, ठीक है? ऐसे ही हमारे सामने ये दूसरी वाली जो श्रेणी लिखी हुई है, इसको यदि हमने बोल दिया बी और बी प्लस डी और फिर क्या लिखा है बी प्लस 2d ऐसे लिखा है, ठीक है? तो ऐसे ये बढ़ती जाएगी क्योंकि पहला पद हमने बी माना था तो बी में जोड़ते जाएँगे, पहला पद हमने डी माना तो डी जोड़ते जाएँगे। ए और बी से इसमें ये मतलब नहीं रहता कि ए फर्स्ट नंबर पे है, बी सेकंड नंबर पे है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों इसको ये मान लिया तो इसको कुछ हमें अलग मानना पड़ेगा। जैसे किसी चीज़ को एक्स मानते हैं तो दूसरी चीज़ को वाई मानते हैं, तो इस तरीके से माना हमने, ठीक है? तो ऐसे ये सीरीज़ चलती जाएगी, ठीक है? तो ये बात तो आपको क्लियर हो जाती है। अब जैसे उन्होंने बोला है कि ऐसा कौन-सा नंबर होगा, तो इसमें कौन-सा होगा ए एन नंबर वाला पद होगा और इसमें कौन-सा होगा बी एन नंबर वाला पद होगा। ये बात क्लियर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहला हमारा जो पद है, पहला पद है तो इसमें क्या है ए एन और बी एन की वैल्यू हमें बराबर चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है? और यदि हमें ए एन की वैल्यू निकालना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, ठीक है? इसके बराबर में बी एन, देखो बी लिखा है तो पहला पद क्या होगा बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ जाती है? तो आप एक बात बताइए, यदि इसको एक तरीका ये भी हो सकता है, फिर ये डी जो होंगे तो ये दोनों डी अलग अलग होंगे, ठीक है? डी D1 D2 बोल सकते हैं दोनों पद के लिए। थोड़ा-सा हम आसान करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं इनके लिए A1 A2 B1 B2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है A1 लिखा है, तो इसके लिए A1 बोल दिया A2 A1 A2 दिक्कत करेगा, ठीक है? तो वैसे ही सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, ठीक है? यहाँ पर बस ये है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है और यहाँ पर कितना है 3 का डिफरेंस है। तो इसका जो D की वैल्यू होगी तो यहाँ पर D11 लिख दो सब में और यहाँ पर D22 लिख दो क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलग-अलग है। नहीं तो कोई बोलेगा कि भैया यहाँ पर D लिखा है तो आप तो सेम ही वैल्यू लिखो। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी 2 मिलेगी, ठीक है? 2-2 के डिफरेंस से चल रहा है। यहाँ पर D2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे लिए 3 मिलेगी। बस ये दिखाने के लिए क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमें इस वाली सीरीज़ के नंबर को लिखना है और इस तरफ हमें इस वाली सीरीज़ के नंबर को लिखना है, ठीक है? तो इसमें हमने D1 D2 नाम क्यों दे दिए? वो तो इसलिए दे दिए ताकि क्या हो जाए कि ये हम समझ पाएँ कि इसमें हमें 3 को रखना है, यहाँ पर हमने 2 को रखना है, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं तो वो हम सिर्फ़ अपने तरीके से कराते हैं, आप भी अपने तरीके से करने की कोशिश किया करो क्योंकि यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप इस बात को समझिए कि D1 की वैल्यू क्या है और D2 की वैल्यू क्या है, ठीक है? यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू कितनी है 63 है, ठीक है? और फिर क्या लिखा है प्लस लगा है, प्लस लगा हुआ है, उसके बाद n माइनस 1 लिखा है और D1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है? इसको इक्वल में क्या लिखा है b, तो b की वैल्यू हमारे पास दूसरी सीरीज में देख लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी है 3 है, इसमें n माइनस 1 करने वाले हैं, n माइनस 1 यानी इसकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, ठीक है? क्योंकि इन दोनों की सेम वैल्यू आ गई, सेम नंबर पर पहुँचना है ना हमें, सेम नंबर पर पहुँचना है, ठीक है? इसके बाद d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, ठीक है? यहाँ पर 63 लिखा था, 2n का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2n हो गया, 2 का n में मल्टीप्लाई, माइनस का 2 हो गया, इसके इक्वल में कितना लिखा है 3 लिखा है और 3 में हमें किसको इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ये है, ये दोनों तो वैसे ही कट जाएँगे, ठीक है? एक तो ये टेंशन खत्म हो जाती है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, प्लस में कितना है 2n हमारे सामने ही है और इसके इक्वल में कितना है 3n लिखा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसको इस तरफ लेके आएँगे तो 61 तो लिखा ही है, 3n लिखा था इसमें से 2n को हम माइनस कर देंगे, ठीक है? तो इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाती है n इज़ इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 61 आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा कि जो 61 नंबर पर आएँगे, मतलब A61 आएगा जो
A61 और यहाँ पे B61 ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब 61 नंबर वाले जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे, सेम होंगे। हमने बेसिक क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ आ पाए, ठीक है, इसलिए हमने बेसिक को पहले ही बता दिया साथ में, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा था इसमें कि हमें A1 A2 ले लेते हैं, फिर क्या होता है कि कभी कभी हम A1 और A2 और A3 ऐसे लेते हैं लाइन से, इसलिए फिर मैंने सोचा कि उसको मत लो, ठीक है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसी तरीके से लो, ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा तीसरा पद 16 है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है। मतलब A3 की वैल्यू कितनी है, 16 है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, A3 की वैल्यू 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो सातवां पद है जो, ठीक है, पांचवें पद से, पांचवा पद है A5, ठीक है, इससे कितना अधिक है, ये सातवां, सातवां है 12 अधिक, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ऑटोमेटिक सातवां आ जाएगा। या जो घोड़ा चाल वाले हैं जो, वो क्या करते हैं कि कैसा करते हैं कि सातवां पद ऐसा लिख दिया, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ऐसा लिख देते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअल में कभी समझ नहीं पाती उस चीज को, क्या कहना क्या चाह रहा है सामने वाला, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि A7 माइनस A5 लिखा, इसके इक्वल में कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ गया कि नहीं। तो ऐसे ही सेम हमने ऐसे बना लिया कि उसकी लैंग्वेज को समझो आप, क्योंकि हमें वो समझ में आना चाहिए, नहीं तो इसी लैंग्वेज को यदि आगे पीछे लिख दिया आप कैसे करोगे। उन्होंने बोल दिया कि पांचवें पद से 12 अधिक है सातवां पद, ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लगा के, पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है सातवां पद, पांचवें पद से 12 अधिक है सातवां पद, ठीक है। तो सातवां पद बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसको यदि हम वैसे लिखेंगे तो a प्लस n-1, तो n-1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखा है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 2d लिख देंगे, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये क्यों लिखेंगे, मैंने बेसिक में सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है, अभी पढ़ाया जो पहले, तो स्टार्टिंग में आप देख लेना फिर से यदि आपको ये बात समझ ना आए। उसके बाद दूसरी बात क्या लिखी हुई है यहाँ पर कि A7, तो A7 जो लिखा है, तो A7 को हम कैसे लिखते हैं, A+6D लिखेंगे, ठीक है, ये पहला हो गया, और इसको माइनस बीच में लगा दिया। फिर दूसरा देखते हैं A+5D, ठीक है, 5D के लिए हम क्या लिखेंगे, 4D लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे, 4D, उससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसके इक्वल में कितना हो गया, 12 हो गया। इसको समीकरण हम नंबर 1 दे दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो, A से A माइनस हो जाएगा, ए से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इससे इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2D आ जाएगा। 2D इज इक्वल टू कितना आ गया, 12, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 2 से 6 बार ही कट गया, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाती है। D की वैल्यू जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम इसमें क्या कर लेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है A+2D इज इक्वल टू कितना है, 16, तो A+2 × 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो A इज इक्वल टू A+12 लिखा है, इसके इक्वल में कितना है, 16 है, तो A की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। अब उन्होंने बोला कि वह AP ज्ञात कीजिए, तो अब हमें AP बनाना है, तो AP बनाना हमें नॉर्मली आता है, तो AP क्या होगी हमारी, पहला पद कितना हो जाएगा, 4, कॉमन डिफरेंस को हम जोड़ते हैं एपी में आगे बढ़ने के लिए। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकला, 6, तो 4 से कितना आ गया, 10, 10 में फिर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 16 में हम किसको जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे, ठीक है, 6 को जोड़ेंगे कॉमन डिफरेंस को, तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर हम 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। 6 को प्लस कर रहे हैं ना, 4 में 6 को जोड़ा 10, 10 में 6 को जोड़ा तो 16, 16 में 6 को जोड़ा 22, 22 में 6 को जोड़ा तो 28, ठीक है। तो ऐसी हमारी सीरीज बनती जाएगी, तो ऐसी हमारी सीरीज निकल आएगी, ठीक है। ये आपको आगे समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20 पद ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है, मतलब रिवर्स से ज्ञात करना है, मतलब कि 3, 8 और 13 और कितना लिखा है, 253, ठीक है। तो 253 कुछ दूरी पर जाकर 253 मिला है हमारे, ठीक है। तो यदि उन्होंने बोला अंतिम से, मतलब कि हमें इस तरफ से निकालना है, तो पहला पद इसको ऐसे मान सकते हो कि 253 लिखा, इसके बाद हमारा कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 8, 5, 13 हुआ ना, तो 5, 5 का डिफरेंस है इनके बीच में। तो इसमें से हमने क्या किया कि 5 को देखो, इस तरफ 5 कम करते जाना है, इस तरफ 5 को कम करते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने किसमें 5 को कम किया, इसमें से 5 को कम किया, तो 5 को कम किया तो हमारे पास कितना आया, 248 आया कि नहीं आया। फिर हम 5 को कम करेंगे इसमें से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 248 में 5 को कम किया हमने,
तो और कितना आएगा फिर इसके आगे, ठीक है। तो 5 को कम किया तो 243 आ जाएगा, ठीक है, 243। फिर हम 5 को कम करेंगे, ठीक है, तो 5 को कम करेंगे, इसमें से कितना आएगा 2, 3 और कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 को हमें कम करना है तो 3 को हमने वैसे किया, ठीक है, और 2 को और कम किया तो कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम सीरीज में कम करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारा 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। इस तरीके से हमारी सीरीज बन जाएगी। यदि लास्ट से पूछा है तो अब हमारा बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही बन गया, ठीक है। या तो आप इस तरफ से निकाल लो, ये लास्ट से था अब फर्स्ट से हो जाएगा, क्योंकि अब हमें 20वां पद निकालना है। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 253 आ जाएगी, ठीक है। और जो डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इसमें से हमें इसको माइनस करना है तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो क्या निकालना है, हमें 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो जो एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 20 है, ठीक है, 20 नंबर वाला पद निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए 20 इज इक्वल्स टू 20 की जगह अभी हम कुछ नहीं लिखते, अभी हम सिर्फ एन लिखते क्योंकि हम फॉर्मूले को लिख रहे हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 20, एन की वैल्यू 20 है। इसके इक्वल में कितना लिखा हुआ है हमारे सामने, ए लिखा है, तो ए में कितना लिखा है, 253 है हमारा, ठीक है। एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 में से हम एक को कम कर देंगे तो 21 हो जाएगी। और इसमें कितना मल्टीप्लाई किसका करना है, कॉमन डिफरेंस का -5 का करना है, ठीक है। तो इसमें कितना बना हमारा, 253 तो हमारा था ही, ठीक है। तो ये कितना बना, 19, यहाँ पे प्लस लगना था, ठीक है। तो कितना हो गया, 19 आ गया। 19 का हमें मल्टीप्लाई किसमें करना है, -5 में करना है, ठीक है। तो 253 लिखा है, और इसमें से हमें किसको, 19 पंची कितना हो गया, 95, 95 को हमें माइनस करना है, ठीक है। सीधा हम 100 को माइनस कर देते हैं, सीधा 100 को माइनस करो आप डायरेक्ट। 95 का बोला है उन्होंने, तो हमने 5 एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम 100 माइनस करना है ना। देखो 95 को हमें माइनस करना है, हम सीधे 100 को माइनस करना, क्योंकि 100 माइनस करना आसान है। तो देखो 253 में से हमने किसको दिमाग में 100 को माइनस किया तो 153 हो गया, ठीक है। हमने 5 एक्स्ट्रा माइनस किया था तो हम 5 को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इस 5 को इसमें जोड़ देंगे तो 158 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है 158 आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। आपको ये आ गया समझ में। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कौन सा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से। इसको सबसे पहले आप 102 बार पढ़िए आप खुद, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आएगा कि इसमें हमें आखिर करना क्या है, पूछा क्या है, ठीक है। तो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तथा छठे और 10वें पदों, ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना है, 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो उन्होंने बोला है एपी के चौथे, तो चौथा पद कितना हो गया, A4 हो गया। और कौन सा, 8वां पद, ठीक है, तो 8वां पद हो गया, तो इन दोनों का योग कितना है, 24 है, ठीक है, एक बात हो जाती है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर लिखा है कि 10वें, देखो दूसरी बात, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। छठे और 10वें, इन्होंने देखो ऐसा इसको लैंग्वेज को देखो कैसे कर दिया, यहाँ पे अंकों में दे दिए, यहाँ पर हिंदी में दे दिए, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाए इसलिए, ठीक है। इसके बाद बोला है कि एपी में क्या है, छठे मतलब कि A6 हो गया, और फिर कौन सा हो गया, 10वां पद, ठीक है। इन दोनों का योग कितना है, 44 है, ठीक है। तो A4 की हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, A+3D, A4 को लिख दिया। अब इसके बाद प्लस वापस लगा दिया, A8 की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे सामने, A+7D, ठीक है। इसके इक्वल में कितना है, 24 है, ये है। अब ऐसे ही इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बोलेंगे A+5D लिख देंगे, फिर प्लस में कितना है, A+9D, ठीक है। इसके इक्वल में कितना है, 44 है। ये दोनों बातें हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इससे सॉल्व करने पर यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। इतना हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। इतना जो हमारा काम हुआ है, तो इतना हमें बनाना था, तो इसको हमने अलग से बना लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें लिखा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10D, ठीक है। इसके बराबर में कितना हो गया, 24 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A, ठीक है, 2A प्लस कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14D। इसके बराबर में कितना हो गया हमारा, 44, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों को हम सीधा माइनस कर देंगे, दोनों को, इसको इसको, ठीक है।
ये यहाँ पर हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं, ये हमारी जो विलोपन विधि थी उस विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, तो हमने साइन वैसे चेंज कर दिए थे ये। ठीक है, तो इसको हमने सीधा क्या किया, माइनस किया। ठीक है, इसमें से इसको किया तो माइनस का हमारा 4d आ गया। तो इसके बराबर में कितना, इन दोनों को यदि हम घटाएंगे तो हमारे बीच में 20 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी कितना, -20 का। ठीक है, तो 4 से 5 बार, तो d बराबर कितना हो गया, 4 5 20। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, d की वैल्यू 5 आ जाती है। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो हम किसी भी समीकरण में इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो d का मान यहाँ पे लिखेंगे, d का मान समीकरण समीकरण यहाँ पर 1 और 2 दे देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें किस समीकरण को उठाना है। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारा 2a प्लस कितना है, 10d लिखा हुआ है, इसके इक्वल में कितना है, 24 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ d की वैल्यू को रखना है, किस वाली वैल्यू को रखना है, इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, और बाकी बिल्कुल जो कुछ जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिखा रहने देंगे। देखो यहाँ पे 5 के मल्टीप्लाई में कितना, ये 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना था, प्लस था तो प्लस लगा दिया, वापस में 2a लिखा था तो 2a हो गया, इसके इक्वल में 24 है। सिर्फ हमने d की वैल्यू को 5 लिखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 2a लिखा ही है हमारे सामने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इनको एक बार और देख लीजिए, कोई गलती तो नहीं है। 24 लिया, ठीक है, 2a प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं, 5 की वैल्यू है तो वो किसमें आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि ये दोनों माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि माइनस का 14 था, -44 था, तो ये पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, 2a लिखा है, इसके इक्वल में 24 लिखा है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 50 ये आ जाएगा। ठीक है, 50 आ गया हमारा। अब इसमें से हम इनको माइनस करना है, तो आपको पता है 25 25 50 होता है, तो 25 26 कितना होगा, 24 26 कितना होगा, 50 होगा, सीधा सीधा माइनस हो गया। तो माइनस करना समझे कि नहीं, माइनस हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो इतना कितना हो गया, 26 हो गया, 24 26 माइनस, वो भी कितने, कौन सा होगा, देखो इसको एक बार और बताते हैं। 2a लिखा है, 25 25 क्या होता है, 50 होता है, 25 के अगर हम दो टुकड़े करें, तो यदि हम 26 और 24 के टुकड़े कर दें तो वो भी तो 50 होगा ना। तो इसमें कितना आ गया हमारा आंसर, वो भी 26 आ गया, वो भी क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको जब इससे हम काटेंगे तो कितना, 13 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड किसी चीज को करते तो उसका आधा कर देते, 26 का आधा कितना हो गया, 13 हो गया। तो हमारे सामने कितना आ गया, 13। तो ए की जो वैल्यू हमारे सामने आती है, तो ए बराबर माइनस का कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम कितने स्टेप यूज करेंगे, पहला स्टेप ये वाला इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ पर पहुंचे, इसको हमने ऐसे किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद हमारी जो सीरीज आ जाती है, अब फाइनली हम क्या करते हैं, इसको ही सीरीज बनाते हैं। सीरीज क्या, उन्होंने क्या बोला कि प्रथम 3 पद लिखिए, तो पहला पद कितना हो गया हमारा, जैसे पहला पद a1 होता है, दूसरा पद a2 होता है, तीसरा पद a3 होता है, और इसमें सब में क्या करते हैं, हम d को जोड़ते जाते हैं, तो हमारे पद आगे के निकलते आते हैं। ठीक है, ऐसे हम जितने पद चाहें तो हम उतने पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पद कितना हो गया, -13। -13 में हमने किसको, d को प्लस किया, d मतलब कितना है हमारे पास, कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, तो 5 को हम जैसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस को करेंगे तो 13 माइनस का है, और 5 का है प्लस का है। ठीक है, तो दोनों को माइनस प्लस दोनों चिन्ह जो है अलग अलग हैं, तो इसलिए क्या हुआ, माइनस हुआ, तो माइनस का कितना हो गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम फिर प्लस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। फिर प्लस को हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो अब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसी हमारी सीरीज बनती जाएगी। तो उन्होंने शुरू के 3 पूछे, तो शुरू के हमने 3 बता दिए। ठीक है, ऐसे हम और भी आगे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि हमें आता है तो हमें किस चीज़ का डर। ठीक है, तो माइनस का 3 है, प्लस का 5 है, तो इसमें 2 आ गया, तो इसमें इसको माइनस किया तो 3 आ गया, इसमें इसको माइनस किया तो 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी ये जो जितने क्वेश्चन की बात हुई थी, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आप जितनी बार करिएगा, आपको थोड़ा लेवल ज़्यादा लग रहा होगा, बाकी इन क्वेश्चंस को आप जितनी बार करोगे उतनी बार और उतने अच्छे से बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।